नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वॉच इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बात सरोकार की। आज के इस कार्यक्रम में हम खबरों पर महज बात नहीं करेंगे, बल्कि आपकी आवाज सत्ता के गलियारों तक भी पहुंचाएंगे। इससे पहले कई मुद्दों को हमने आवाज दी है, चाहे वो गोंडा में नशे के फल फूल रहे कारोबार को उजागर करना हो या फिर बूंद बूंद के लिए तरस रहे किसानों की बात प्रशासन तक पहुंचाना। हमारी खबर का असर हुआ है। आज फिर से कुछ और मुद्दे आपके सामने हम लेकर आएंगे और आपकी आवाज सत्ता के गलियारों तक जरूर पहुंचाएंगे। बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, कुछ सवाल जवाब होंगे और आखिर प्रशासन एक्टिव मोड में क्यों नहीं है और जहां पर है वहां पर भी आखिर असर क्यों नजर नहीं आ रहा, इस पर सवाल करेंगे। 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं यहां पर, आगरा, बरेली और सुल्तानपुर की तस्वीरें, जहां पर आज हम सरोकार की बात करने वाले हैं और आपके सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे हैं जिनको लेकर आज हम अपने सहयोगियों से ग्राउंड पर क्या हालात हैं जानने की कोशिश करेंगे। ये 3 तस्वीरें आप देखिए, आगरा, सुल्तानपुर, बरेली। पहला मामला आगरा का है, जहां पर हरियाली के नाम पर किस तरह से बड़ी ठगी की गई है ये आपको हम बताएंगे। हमारे सहयोगी बताएंगे कि क्या हालात वहां पर बने हुए हैं। कुछ अधिकारियों से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। दूसरी तस्वीर आप देखिए, सुल्तानपुर की तस्वीर है। प्रशासन एक्टिव मोड में है लेकिन दुकानदार मानने को तैयार नहीं। प्रतिबंधित मछली का जो कारोबार है वो धड़ल्ले से किया जा रहा है, जिससे आम जनता की जिंदगी खतरे में डाली जा रही है। लोगों पर इस मछली खाने से काफी असर हो रहा है और प्रतिबंधित मछली का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। और उसके बाद बरेली की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर अवैध वसूली को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है। काफी आक्रोश यहां पर देखा गया और उसको लेकर प्रदर्शन हुआ है बरेली में। ये 3 तस्वीरें आपके सामने आज बात सरोकार की में, इन तीनों मुद्दों को लेकर आपकी आवाज हम पहुंचाएंगे सत्ता के गलियारों तक। तो ये 3 तस्वीरें आगरा, सुल्तानपुर और बरेली। उत्तर प्रदेश में प्रशासन कितना एक्टिव है, प्रशासन ग्राउंड पर कितना काम कर रहा है, असर कितना नजर आ रहा है, आज बात सरोकार की में इसी पर करेंगे बात। चलिए शुरुआत करते हैं ताजनगरी से, जहां पर हरियाली के नाम पर ना सिर्फ जनता से छल किया जा रहा है बल्कि सरकार को भी गुमराह किया जा रहा है। ताजनगरी में 4 साल में करीब 10 करोड़ के पेड़ लगाने की बात कही गई, वृक्षारोपण के कार्य कराए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो हरियाली नजर नहीं आती। आपको बता दें कि नगर निगम ने साल 2018-19 में गाजियाबाद की एक कंपनी को 2.5 करोड़ का टेंडर दिया था। इसमें फर्म को शहर में टिगार्ड के साथ 10,000 पौधे लगाने थे और 3 साल का रखरखाव भी करना था, लेकिन फर्म की कार्रवाई शुरू से ही सवालों के घेरे में रही। आलम यह है कि शहर के अधिकारी और कई क्षेत्र में लगातार निरीक्षण किया जाता है, उसके बावजूद भी जो हालात खुलकर सामने आ रहे हैं उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। कई पौधे ही गायब हैं। नगर निगम अधिकारी फर्म का भुगतान रोकने के दावे करते हैं, लेकिन इसी साल मार्च महीने में फर्म को करीब 84 लाख रुपए का भुगतान हुआ और अब तक फर्म को करीब 6.5 करोड़ का भुगतान हो चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस फर्म का कार्य संतोषजनक नहीं है, आखिर उस फर्म को काम क्यों दिया जा रहा है, क्यों उनका भुगतान किया जा रहा है, आखिर गलती किसकी है, लापरवाही कहां की जा रही है। तो हरियाली के नाम पर आपको बता दें कि यहां पर धड़ल्ले से एक बड़ा घोटाला किया जा रहा है और भुगतान भी कर दिया गया उस फर्म को, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर जहां पौधे लगने चाहिए थे, जहां हरियाली होनी चाहिए थी, वहां पर आखिर पौधे नजर क्यों नहीं आ रहे। इतना बड़ा अमाउंट डिस्पर्स हो चुका है, निर्देश दे दिए गए थे, लेकिन आखिर कहां पर है पौधे।
फोन लाइन पर हमारे सहयोगी राजकुमार जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं कि आगरा में क्या हालात चल रहे हैं। तस्वीर भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आपके सामने है। राजकुमार, आगरा में हरियाली के नाम पर धड़ल्ले से किस तरह से भुगतान किया जा रहा है, पैसा कहां जा रहा है, आखिर पेड़ क्यों नहीं अब तक लग पाए हैं? ताजनगरी आगरा का है। नगर निगम आगरा ने साल 2018-19 में गाजियाबाद की सरनेंट कंपनी को 2.5 करोड़ का टेंडर दिया था, जिसमें फर्म के शहर में ट्री गार्ड के साथ 10,000 पौधे लगाने थे और 3 साल का रखरखाव भी करना था। लेकिन फर्म की कार्रवाई शुरू से ही सवालों के घेरे में रही है। आलम यह है कि शुरू से ही शहर के अधिकारी क्षेत्रों में कहीं ट्री गार्ड टूटे पड़े हैं तो कहीं पौधे ही गायब हैं, जबकि नगर निगम अधिकारी फर्म का भुगतान रोकने के दावे कर रहे हैं। जबकि इसी साल मार्च महीने में फर्म को करीब 84 लाख रुपए का भुगतान हुआ है और अब तक फर्म के करीब 6.5 करोड़ का भुगतान हो चुका है। ऐसे में सवाल उठता है कि जिस फर्म का कार्य संतोषजनक नहीं हुआ है उस फर्म को काम और भुगतान क्यों किया जाए। अब सवाल ये उठता है कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ प्रदेश को हरियाली युक्त कराने को प्रयासरत है और आगरा में मुख्यमंत्री की मंशा को ही पलीता लगाया जा रहा है। ऐसे लोगों पर कब कार्रवाई होगी? जी राजकुमार, अगर देखा जाए प्रशासन लगातार निर्देशित करता रहता है, इतना वक्त बीत चुका है, आखिर इस ओर किसी अधिकारी ने ध्यान क्यों नहीं दिया? जब इतना बड़ा घोटाला ही इसे कहेंगे जो सामने आ रहा है, इतना बड़ा अमाउंट डिस्पर्स हो चुका है और हरियाली के नाम पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा, क्या अधिकारी चाबुक नहीं चलाते, क्या एक्शन नहीं लिया जाता? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, निखिल पुंडे नगर आयुक्त है, उनसे सुबह आज बात हुई थी। उन्होंने बताया है कि जो मामला संज्ञान में आया, इससे पहले भी इसमें कार्रवाई हो चुकी है और आगे भी इस पर कार्रवाई करेंगे जांच होने के बाद। जी मैम। राजकुमार, क्या जो हरियाली को लेकर दावे किए जा रहे हैं उसके बाद क्या लोगों ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी है? क्या लोगों ने विरोध जाहिर किया? क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर हरियाली होगी तो लोगों के लिए वातावरण अच्छा होगा, लेकिन प्रशासन के दावे हवाई नजर आ रहे हैं। क्या इसको लेकर जो आम जनता है वो शिकायत करती है? देखिए, मैं आपको बता दूं, आम जनता भी शिकायत कर रही है और जहाँ हरियाली नहीं वहाँ कुछ नहीं है और इसमें हरियाली के नाम पर बहुत ही बुरी तरह से पलीता लगाया जा रहा है, बल्कि सरकार को भी गुमराह किया जा रहा है। राजकुमार, जिस कंपनी का, जिस फर्म का नाम इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहा है, जाहिर सी बात है उनको करोड़ों का भुगतान कर दिया गया है और जमीन पर हालात कुछ भी नजर नहीं आते हैं, कहीं कोई पेड़ नजर नहीं आ रहा है। अब इस मामले को लेकर क्या उस फर्म ने सफाई दी है? क्या उनका कुछ कहना सामने आया है? आपको बता दूं कि नगर आयुक्त का कहना है कि जो अब की बार टेंडर उठेगा, जो उसमें जैसे पानी छाना जाता है उस तरीके से टेंडर दिया जाएगा, जो अच्छा काम करेगा उसी को टेंडर दिया जाएगा। राजकुमार, क्या शिकायत करने के बाद अधिकारियों ने आश्वासित किया है कि मामले को लेकर कार्रवाई की जाएगी, या फिर हर बार की तरह इस बार भी ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आश्वासन दे दिए जाएंगे और फिर से एक बड़ा भुगतान हो जाएगा, जनता के पैसों के साथ यहां पर घपला किया जाएगा और जमीनी स्तर पर कुछ नहीं होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, जमीनी स्तर पर तो वैसे भी कुछ नहीं होता है। वैसे आश्वासन दिया जा रहा है कि आगे से इसमें ऐसी कोई शिकायत नहीं आएगी और पूरे उससे काम किया जाएगा। जी राजकुमार, देखिए ताजनगरी में दूर दराज से लोग घूमने के लिए आते हैं और ताजमहल को देखने के लिए आते हैं। वहां की खूबसूरती अपने आप में आकर्षण का केंद्र रहती है। ऐसे में जहां एक तरफ तो प्रशासन ये कोशिश करता है या दावे करता है कि भाई ताजनगरी को खूबसूरत बनाया जाएगा, हर जगह पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, वहीं पर दूसरी ओर जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग होती है। तो ऐसे में क्या योगी सरकार की तरफ से इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है? अभी तो मैं आपको बता दूं, अभी तो इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। आज ही नगर आयुक्त से बात हुई है, सुबह बात हुई है, उन्होंने बताया कि पहले संज्ञान में नहीं था, जब संज्ञान में कोई बात आई है जब भी कार्रवाई की है और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। जी मैम। बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए राजकुमार। तो आपने आगरा में जो हालात है उसके बारे में सुना, किस तरह से जो प्रशासन है वो दावे करता है, लेकिन जमीनी हकीकत कितनी जुदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। सुल्तानपुर की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। सुल्तानपुर की बात करते हैं, जहां पर मांसाहारी प्रतिबंधित मछलियों को नष्ट कराने का सिलसिला जारी है। जिलाधिकारी रवीश गुप्ता के निर्देश पर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। बाजारों में फोर्स के साथ मत्स्य विभाग की टीम छापेमारी करते हुए कार्रवाई कर रही है। बता दें कि बड़ी संख्या में प्रतिबंधित मछलियों का कारोबार पकड़ा जा रहा है
और बरामद जिंदा मछलियों को जमीन में गड्ढा खोदकर नष्ट कराते हुए कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि कई दुकानदार मछलियों को छोड़कर फरार हो गए हैं। वहीं इन मछलियों के सेवन से मानव शरीर में घातक बीमारियां प्रवेश करती हैं। इसके लिए आम लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है और आज इसी पर हम बात करेंगे कि ऐसी मछलियां जिनको प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिनके सेवन से काफी दिक्कतें आती हैं, मत्स्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई कर उन मछलियों को गड्ढे में दबाया है। दुकानदारों को बार बार चेतावनी दी जा रही है, लेकिन लोग सुनने को तैयार नहीं हैं। यूपी के सुल्तानपुर से खबर है और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, प्रशासन के एक्शन की तस्वीरें हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये एक्शन हर रोज क्यों नहीं होता। कुछ वक्त बाद फिर से दुकानदार प्रतिबंधित मछलियों का कारोबार करने लग जाएंगे। आज भी जब ये एक्शन हुआ तो कई कारोबारी मछलियां छोड़कर भाग गए। ऐसे में न सिर्फ प्रशासन को एक्शन लेना बल्कि आम जनता को भी यह समझना जरूरी है कि इन मछलियों के सेवन से कितनी दिक्कतें आ सकती हैं। मानव शरीर पर इसका घातक असर होता है। ऐसे में सुल्तानपुर की इस खबर पे आखिर क्या एक्शन लिया जाता है, देखने वाली बात है। फिलहाल जो प्रतिबंधित मछलियां हैं उनको गड्ढे में दबाया जा रहा है। प्रशासन लगातार एक्शन ले रहा है। कई जगहों पर यह अभियान सुल्तानपुर में चलाया गया है और इससे पहले दुकानदारों को कई बार चेतावनी दी गई है, लेकिन हालात जस के तस है, वहां पर कोई सुधार नहीं आया है। आज जब अभियान चलाया गया, जब ग्राउंड पर अधिकारी पहुंचे तो दुकानदार वहां से भागकर चले गए, यानी कि अपने कारोबार के लिए वो लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने को भी तैयार हैं। सवाल ये उठता है कि सिर्फ प्रशासन के एक्टिव होने से सब कुछ नहीं होगा। आम जनता को जागरूक भी होना पड़ेगा, दुकानदारों को जागरूक भी होना पड़ेगा। फोन लाइन पर हमारे सहयोगी शिवसागर दुबे जुड़ गए हैं। शिवसागर, देखिए छापा मारा गया है और बड़ी संख्या में प्रतिबंधित मछलियों का जो कारोबार है उस पर चाबुक चला है प्रशासन का। फिलहाल क्या कुछ जानकारी पूरे मामले को लेकर आपके पास है? तो हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है शिवसागर से, कोशिश करेंगे फिर से जुड़ने की और सवाल करने की कि आखिर कब प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबंधित मछलियों के इस कारोबार पर लगाम लगा पाएगा। यूपी के सुल्तानपुर की एक खबर, कई मांगुर मछलियों को फिलहाल नष्ट कराया गया है। ना तो जनता सेवन से रुक रही है, ना दुकानदार इन्हें बेचने से रोक रहे हैं। अब ऐसे में प्रशासन कार्रवाई करता भी है तो उसके बावजूद भी कुछ दिनों बाद फिर से यही कारोबार शुरू कर दिया जाता है। यूपी के सुल्तानपुर की खबर आपको हम दिखा रहे हैं। आम जनता जहां पर इन मछलियों का सेवन करती है, और घातक प्रभाव पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूपी के बरेली की, जहां पर मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया है। बता दें कि अवैध वसूली के खिलाफ कॉलेज में धरना प्रदर्शन किया गया है। छात्रों का यह कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता तब तक उनका धरना प्रदर्शन यूं ही चलता रहेगा। मेडिकल छात्र इंटर्नशिप और अवैध वसूली के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल ये पूरा मामला पश्चिमी थाना क्षेत्र के राजश्री मेडिकल कॉलेज का है। तो छात्रों ने मोर्चा यहां पर संभाल लिया है। यूपी के बरेली की खबर है। आज छात्रों के सरोकार की बात, कॉलेज प्रशासन किस तरह से अवैध वसूली कर रहा है उसके खिलाफ छात्रों ने हल्ला बोला है। तस्वीरें आप देखिए। सबसे बड़ी बात कि इंटर्नशिप के दौरान भी अवैध वसूली की जाती है, जहां इंटर्नशिप का मकसद यह होता है कि बच्चों को सिखाया जाए, पढ़ाया जाए कि कैसे उनको आगे काम करना है, उनको प्रैक्टिकल्स कराए जाएं, उनको आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार किया जाए। वहीं दूसरी ओर अवैध वसूली जैसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। छात्रों का यह कहना है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी आंदोलन हमारा चलता रहेगा। बरेली से हमारे सहयोगी आसिफ जुड़ गए हमारे साथ। आसिफ, देखिए धरना प्रदर्शन यहां पर किया जा रहा है, तस्वीरें साफ तौर पर दिखाती हैं छात्रों ने यहां पर मोर्चा संभाल लिया है। पूरा मामला क्या कुछ है आसिफ? जी मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी, ये राजश्री कॉलेज का ये पूरा मामला है, जहां पर फीस को लेकर ये छात्र हैं वो धरने पर बैठ गए। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज प्रशासन जो है वो उनसे अतिरिक्त फीस वसूल रहा है। इसको लेकर उन्होंने कई बार शिकायत की, लेकिन उनकी शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया गया। इसी को लेकर छात्रों का जो गुस्सा है वो फूट पड़ा है।
वो कॉलेज के बाहर ही धरने पर बैठ गए और अपनी मांग करने लगे। जी आसिफ, फिलहाल छात्रों का ये कहना है कि आंदोलन जारी रहेगा जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं की जाती। क्या क्या मांगे फिलहाल छात्र उठा रहे हैं और क्या प्रशासन की तरफ से, कॉलेज प्रशासन की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है? जी, कॉलेज प्रशासन की तरफ से न्यूज वॉच इंडिया ने बात करने की कोशिश की थी, उनसे तमाम मुद्दों पर बात की, लेकिन उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि कॉलेज के बाहर या कॉलेज परिसर के अंदर कोई भी छात्र धरने पर नहीं बैठे। फिलहाल कॉलेज प्रशासन का कहीं ना कहीं ढीला रवैया सामने आ रहा है। जिस तरीके से छात्र जो है अपनी मांगों को लेकर धरना कर रहे हैं और साथ ही साथ अपनी मांगों को कर रहे हैं, उनका आरोप है कि इंटरनेट के भी 1.5 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि आज के समय में जिस तरीके से 600 रुपए का इंटरनेट हो जाता है, वो कहीं ना कहीं 1 साल का 1.5 लाख रुपए लिया जा रहा है। साथ ही फीस में भी बढ़ोतरी करके उनसे पैसा वसूला जा रहा है, जिसको लेकर छात्र और छात्राएं जो है वो कॉलेज कैंपस के बाहर ही धरने पर बैठ गए, अपनी मांग कर रहे हैं। आसिफ, एक तरफ तो ये कहा जाता है कि हर छात्र पढ़े और आगे बढ़े, इसकी कोशिश योगी सरकार कर रही है और निर्देशित भी किया जाता है जाहिर तौर पर, लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे नजर आते हैं जो लगातार ज्यादा फीस वसूलते हैं। ऐसे में बच्चे असमर्थ हो जाते हैं पढ़ने के लिए। जब बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो देश का भविष्य कैसे बनेगा? क्या इन छात्र छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन के सामने कोई समय सीमा रखी है कि इतने वक्त में हमारी मांगों को पूरा कर दिया जाए तो आंदोलन रोक दिया जाएगा? पिछले 2 दिन से लगातार ये छात्र जो है धरने पर बैठे हैं, अपनी मांगे कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो एमबीबीएस 2017 से यहाँ पर एमबीबीएस कर रहे हैं। 20 जून में शुरू होने वाला जो सशक्त था उसको पूरी तरीके से जो कॉलेज की तरफ से होना था उसको बंद कर दिया गया है और छात्र जो है फीस को लेकर कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वो काफी दूर दूर से यहाँ पर पढ़ाई करने आते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से छात्रों से फीस वसूली का खेल चल रहा है वो कहीं ना कहीं उन कॉलेज प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि विषय में छात्रों से बात की गई तो छात्रों ने कहा है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी वो इसी तरीके से धरना शांतिपूर्वक तरीके से करते रहेंगे। आसिफ, यहाँ इंटर्नशिप को लेकर भी बच्चे कहते हुए नजर आए हैं कि कोई दिक्कत उनको है और इंटर्नशिप को लेकर भी पैसे ज्यादा वसूले जा रहे हैं, जबकि इंटर्नशिप का मकसद ये होता है कि बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार किया जाए। इंटर्नशिप को लेकर खासकर क्या दिक्कतें छात्र छात्राएं फेस कर रहे हैं? कि इंटर्नशिप को लेकर जिस तरीके से जो बात सामने लगातार आ रही है छात्रों का, साफ तौर पर उन्होंने अपने हाथों पर तकिया लेकर साफ लिखा है कि 4 लाख रुपए वापस दो। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि ये शौक नहीं है, हमारी मजबूरियां हैं जो इस तरीके से हमें धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। इंटर्नशिप को लेकर भी तमाम तरह के छात्र अपनी अपनी तरीके से बात कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो कॉलेज प्रशासन है वो उनसे अतिरिक्त फीस वसूल रहा है। इसी को लेकर उनकी कहीं ना कहीं नाराजगी सामने आ रही है। आसिफ, डॉक्टर्स को भगवान कहा जाता है और इन्हीं डॉक्टर्स को तैयार करने की जिम्मेदारी इन कॉलेजेस पर होती है, लेकिन जब अवैध वसूली का खेल ऐसी ही जगहों पर चले तो आखिर बच्चे क्या सीखेंगे और कितनी पढ़ाई कर पाएंगे? इनके एग्जाम्स, इनकी पढ़ाई दोनों चीज प्रभावित हो रही है और जब इंटर्नशिप भी सही तरीके से नहीं कराई जाएगी तो हमें अच्छे डॉक्टर आखिर कहां से मिलेंगे? जी, मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरीके से छात्र जो है अपने भविष्य को सुधारने के लिए दूसरे प्रदेश और राज्य से यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आते हैं, क्योंकि एक बरेली जो है मेडिकल का हब माना गया है। यहाँ पर जिस तरीके से छात्र हैं और वो पूरे अपने परिवार से दूर रहकर यहाँ पर पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं और मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, वो अपने भविष्य को सुधारने की बात करते हैं। लेकिन जिस तरीके से पूरी ये खेल जो है सामने जो आ रहा है, इसको कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन पर भी इसको शिकंजा कसना चाहिए, लेकिन कॉलेज प्रशासन के ऊंची रसूख के चलते इन पर कार्रवाई नहीं होती है। यही वजह है कि आज छात्र को जो है गुस्सा है वो फूट पड़ा है। 2 दिन से लगातार वो अपनी मांगे कर रहे हैं और इसी को लेकर वो धरने पर बैठे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आसिफ। तो आपको 3 खबरें आज हमने दिखाई, तीनों खबरों पर विस्तार से चर्चा की। क्या कुछ मामला है ये आपको बताया। आगरा में आपने देखा किस तरह से अवैध वसूली का जो खेल है वो चल रहा है और इसी के साथ बहुत सारे और मुद्दे हैं जो आज निकलकर सामने आए हैं। आज बात सरकार का मकसद यही है कि आप तक ये बात पहुंचे कि प्रशासन किस तरह से लापरवाह हो रहा है और कई जगह पर अगर एक्टिव है भी तो शायद रेगुलर बेसिस पे नहीं है, जिसके कारण जो अवैध कारोबार है मछलियों का वो भी चल रहा है। अब देखते हैं कि आखिर इस खबर का असर कब तक हो पाता है। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।